नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एमजेड अपग्रेड नॉलेज पे। और आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। और मैंने सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं जो काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल, भारतीय संविधान की संरचना के समय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन थे? सही आंसर हो जाएगा सी, बी.एन. राव। भारत की संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार सर बी.एन. राव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? सही आंसर हो जाएगा यूएसए। भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा की धारणा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के संविधान से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी याचिका रिट के अधीन किसी कर्मचारी को ऐसी कार्यवाही करने से रोका जा सकता है जिसके लिए वह सरकारी तौर पर हकदार नहीं है? सही आंसर हो जाएगा बी, अधिकार परीक्षा रिट। अधिकार परीक्षा रिट के तहत किसी कर्मचारी को अवैधानिक रूप से की जाने वाली कार्यवाही करने से न्यायालय द्वारा रोका जा सकता है। और इस रिट के तहत न्यायालय द्वारा यह पूछा जा सकता है कि वह व्यक्ति किस प्राधिकरण से यह कार्य कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा? सही आंसर अनुच्छेद 32। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने भारतीय संविधान के मूल अधिकारों में उल्लिखित मौलिक उपचारों के अधिकार अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय व आत्मा कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकार किसके द्वारा निलंबित किए जाते हैं? सही आंसर हो जाएगा बी, राष्ट्रपति द्वारा। तो राष्ट्रपति द्वारा मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कतिपय मौलिक अधिकार किसको नहीं दिए जाते हैं? सही आंसर हो जाएगा बी, विदेशियों को। तो भारतीय संविधान में उल्लिखित मौलिक अधिकारों को अनुच्छेद 14 से 35 में विदेशियों को कतिपय मौलिक अधिकार नहीं दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत किसके द्वारा प्रवर्तनीय है? सही आंसर हो जाएगा डी, कानूनी अदालतों द्वारा अप्रवर्तनीय है। नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। नीति निर्देशक सिद्धांत कानूनी अदालतों द्वारा अप्रवर्तनीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर हो जाएगा डी, 14। भारतीय संविधान के प्रावधानों के अधीन राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए 12 तथा लोकसभा के लिए 2 व्यक्तियों को नामित किया जा सकता है। तो संसद के दोनों सदनों के लिए 14 व्यक्तियों को नामित किया जा सकता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार किसकी सिफारिश के आधार पर भारत की समेकित निधि से राज्यों की सहायता अनुदान देती है? सही आंसर हो जाएगा सी, वित्त आयोग। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष पर गठित होने वाला केंद्रीय वित्त आयोग के आधार पर सहायता देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात स्थिति घोषित कर सकता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर हो जाएगा ए, अनुच्छेद 352। राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात स्थिति घोषित कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के दोनों सदनों के बीच गतिरोध की स्थिति में संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? सही आंसर हो जाएगा सी, लोकसभा अध्यक्ष। तो संसद के दोनों सदनों के बीच गतिरोध की स्थिति में संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर हो जाएगा डी, संसद द्वारा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 के अनुसार संसद द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव लाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद में लोक सेवा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? सही आंसर हो जाएगा ए, विपक्षी दल का नेता। संसद की लोक लेखा समिति का गठन प्रतिवर्ष किया जाता है। इस समिति के सदस्यों की संख्या 22 होती है, जिसमें 7 सदस्य राज्यसभा तथा 15 सदस्य लोकसभा के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह कौन तय करता है कि संसद में रखा जाने वाला कोई विधेयक विशेष धन विधेयक है या नहीं? सही आंसर हो जाएगा सी, अध्यक्ष लोकसभा। किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित करने का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष को प्राप्त होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वर्ष तक राजस्व एकत्र करने का प्रस्ताव सरकार किस विधेयक द्वारा करती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर हो जाएगा बी, वित्त विधेयक। एक वर्ष तक राजस्व एकत्र करने का प्रस्ताव सरकार वित्त विधेयक द्वारा करती है। आज का इंटरेस्टिंग सवाल, भारत के राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है? विकल्प ए लोकसभा, बी सांसद, सी प्रधानमंत्री और डी मुख्य न्यायाधीश। अगर आप इस सवाल का जवाब जानते हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इस प्रकार के महत्वपूर्ण जीके के सवाल आपको बराबर मिलते रहें।